नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे प्रयागराज की एक मिल्क फैक्ट्री की। प्रयागराज में नकली मिलावटी दूध, दही, पनीर और मक्खन बनाने वाली फैक्ट्री को शासन प्रशासन का जरा सा भी डर नहीं है। नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रयागराज में प्रशासन की नाक के नीचे दूध में जहर कैसे मिलाया जा रहा है, ये जो आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं उसमें आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये नकली दूध दही है या फिर असली है। लेकिन असल में ये जहर से कम काम नहीं करता है। और ऐसे ही दूध, दही, पनीर और मक्खन को आप किचन में पहुंचाने का जो शासन प्रशासन है उसके नाक के नीचे ये सारा काम चल रहा है। इस कहानी को तफ्तीश से जानने के लिए प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के खोदयापुर स्थित अर्कजा दूध फैक्ट्री आपको लिए चलते हैं। पहले इस दूध, दही और मक्खन को गौर से देखिए। पहली नजर में इसे देखकर आप रत्ती भर नहीं समझ पाएंगे कि ये सफेद दूध, दही, मक्खन और पनीर को असल में तैयार कैसे किया गया है, कैसे इसे बनाया गया है और कैसे इसे आपके बीच बेचने की तैयारी की जा रही है। असल में ये पूरा रैकेट है जो नकली दूध, दही, पनीर और मक्खन को चोरी छुपे तैयार करता है और फिर उसे ग्राहकों के बीच इस विश्वास के साथ बेचता है जैसे वह असली हो। इसी नकली असली के फेरे में ग्राहक फंसते जाते हैं और धीरे धीरे लोगों की जान पर भारी पड़ने लगता है। प्रयागराज में मिलावटी माफिया दिन रात मिलावटखोरी का काम कर रहे हैं। दूध में डिटर्जेंट, यूरिया मिलाया जा रहा है, हाइड्रोजन लुब्रिकेंट और क्रिप्टो ऑयल भी मिलाया जा रहा है। नकली दूध बनाकर मुनाफा कमाने की ये जो साजिश चल रही है, इसके लोगों के स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि असली दूध है या फिर नकली दूध है। लेकिन उसके पहले चलिए हम सुनते हैं कि जो इस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर हैं उनका क्या कहना है। ये हमारा लिक्विड मिल्क का प्लांट है। अच्छा। जिसमें गांव-गांव से हम बढ़िया फ्रेश ताज़ा दूध बिना किसी तरह मिलावट का दूध लेते हैं और पाउडर हमेशा सुखाकर बनाया जाता है जो महंगा पड़ता है। अच्छा। पाउडर यूज करने में तो कंपनी का नुकसान है, तो हम पाउडर केवल जो गवर्नमेंट्स के नियम है, मिल्क पाउडर अच्छे कंपनी का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का पाउडर होता है वो केवल दही प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, या जो गवर्नमेंट के नाम को पूरा करने के लिए, जैसे भैंस के दूध में जो स्टैंडर्ड है, जो फुल क्रीम का दूध का स्टैंडर्ड है 6% फैट होना चाहिए, 9% एसएनएफ होना चाहिए। तो वही आपने सुना, जो जनरल मैनेजर हैं वो साफ हाथ धोते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं और लोगों के बीच ले जाते हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, मनीष यादव जी। मनीष यादव जी, क्या पूरा मामला है, कैसे ये दूध, दही और मक्खन का जो नकली खेल चल रहा है, कैसे इसकी जानकारी आपको मिली और क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, इसमें अगर इस फैक्ट्री की बात करूं, ये जो अर्कजा मिल्क फैक्ट्री है लगातार पिछले कई सालों से संचालित हो रही है। साथ ही साथ मैं बता दूं, प्रयागराज में जो फूड विभाग है वो लगातार इस एक्शन में नजर आ रहा है, क्योंकि जो नकली और मिलावटी दूध फैक्ट्री या फिर जो दूध बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन कहीं ना कहीं इसकी जो है चुके हैं। जो फूड विभाग के जिम्मेदार अफसर है उन तक भी इस मामले को पहुंचाया गया है। अब ये जो अर्कजा में ये नकली दूध, दही, पनीर, घी, छाछ बनाने का जो इसका सिलसिला वो लगातार पिछले कई सालों से चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्कजा फैक्ट्री में जो दूध, पनीर बनाई जा रही है का साथ ही साथ इसमें जो जो पाउडर है, पाउडर की जो बोरियां है वो लगातार वो उसी प्लांट में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये जो पाउडर की बात करूं, ये पाउडर जो है 800 से 500 जो किलो में कर सकते हैं। इस तरीके से ये साथ ही साथ इस मामले वो एसडीएम फूलपुर उनको भी शिकायत किया गया, साथ ही साथ जो फूड विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी शिकायत किया गया। लेकिन इस आज कई दिन बीत जाने के बाद भी इस अर्कजा मिल्क फैक्ट्री पर शासन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जी ठीक है मनीष जी, अभी हमने जनरल मैनेजर जो हैं अर्कजा मिल्क फैक्ट्री के, उनको भी सुना। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं और लोगों के बीच ले जाते हैं
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, जो दूध दही और पनीर मक्खन ये बना रहे हैं, काफ़ी जैसे साफ सफाई की उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से बनाते हैं और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई नज़र आ रहा है, यानी कि उनका कहना है कि वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों के बीच। अगर मैं बात करूं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं इनके यहाँ जो दूध दही और छाछ बनाया जा रहा है, जो मिल्क से जो है दूध बनाया जा रहा है, नकली पनीर बनाई जा रहे हैं, साथ ही साथ ये पाउडर की जो बोरियां आप देख रहे होंगे कर रहा है, जिस तरीके से पाउडर का उपयोग तमाम जो लोग हैं, वो लोगों तक इस जो इनके आइटम्स है लगातार पिछले कई सालों तक इस मामले की शिकायत अगर अधिकारी नहीं है, और अभी तक कई दिन जो है बीत जाने के बाद भी अधिकारी इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिए, तो इसमें साफ तौर पर ये जाहिर हो कि यहाँ के जो फूड विभाग है उसकी भी मिली भगत हो सकती है, इसलिए कि क्योंकि फूड विभाग का मामला है, मामले को पहुंचाया जाए हो और कई बीत जाए, अधिकारी जो स्थानीय पुलिस है उसको भी कहीं ना कहीं इसकी जांच करने की जरूरत है, फूड विभाग को भी जांच करने की जरूरत है, क्योंकि बोरियों में साफ तौर पर जो पाउडर की बोरियां वो लगातार दिख रही हैं और बड़े पैमाने में दिख रही है। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो मिलावटी की बात कर रहे हैं, ये जो जनरल मैनेजर है अरकसा मिल्क फैक्ट्री के अंशल सिंह, ये लगातार खुद कह रहे हैं कि इसमें पाउडर मैं मिलाता हूँ। तो भाई ये पाउडर मिलाने की बात आई कहाँ से? आपको एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि हमारी तरफ कोई मिलावटी नहीं होती, और आप पाउडर यूज किस लिए कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ मनीष जी, जैसे कि ये जब खबर सामने आई, क्या उसके बावजूद ये जो इनको पता होगा कि लोगों को पता चल चुका है अब कि ये नकली दूध और दही लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये खबर सामने आने के बाद भी इनका जो लोगों के बीच ये बेच रहे हैं, क्या वो भी अभी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है या रोक लगाई है थोड़ी बहुत? बिल्कुल स्नेहा, अगर बात करूं इस फैक्ट्री की, तो ये जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो बेखौफ होकर जो है नकली मिल्क का और दूध दही पनीर छाछ जो है ऐसे जो इनके आइटम्स है वो बनाने का। ठीक है मनीष जी, हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। नाम नहीं ले रहा है क्योंकि अधिकारियों तक इस मामले की शिकायत हो चुकी है। ठीक है मनीष जी, हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, अमरजीत यादव जी। अमरजीत यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अमरजीत जी, ठीक है, अमरजीत जी से हम वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, वापस आपके पास आऊंगी। जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी क्या ये इनका जो बेचने का काम चलता है दूध दही और पनीर का, ये अभी भी चल रहा है। शासन प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ये जाके चेकिंग करें, क्या उनके द्वारा कुछ भी संज्ञान लिया गया है, कुछ भी ऐसा एक्शन लिया गया हो जिससे फैक्ट्री जो है उस जो नकली तरीके से ये दूध दही बना रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा भी प्रभाव पड़ा हो? बिल्कुल स्नेहा, अगर देखिए साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का ये फूड का मामला है, लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मिलावटीखोरी माफिया है वो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो शासन प्रशासन का है वो डर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जाए कि पिछले कई सालों से जिस तरीके से ये नकली बनाने है जी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। वो सिर्फ ये है स्थानीय प्रशासन है उसकी भी मिली भगत है, और जो फूड विभाग है उसकी भी मिली भगत है, शायद इस वजह से कार्रवाई ना हो पा रही है इसमें। हाँ ठीक है, हमारे साथ समाज सेवी जी वापस जुड़ चुके हैं, अमरजीत यादव जी। अमरजीत यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम देश न्यूज पर जोड़ने के लिए। जी अमरजीत जी, ये प्रयागराज से एक मामला सामने आया है। अरकजा मिल्क फैक्ट्री है, यहाँ पर नकली तरीके से दूध दही पनीर जो भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं वो नकली तरीके से बनाए जा रहे हैं और लोगों के बीच बेचे जा रहे हैं। और हालांकि प्रशासन को पता चल गया है, शासन प्रशासन को पता है कि यहाँ पर नकली और मिलावटी दूध मिल रहा है, दही मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो स्नेहा जी बताना चाहूंगा, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, जो उससे संबंधित प्रशासन है, फूड विभाग, वो भी इससे मिले हुए हैं कहीं न कहीं, और जो यहाँ के आसपास के जो माफिया टाइप के लोग हैं जिनको जो मंथली पेमेंट जाता है, साफ तौर पर अगर कहा जाए मंथली लेते हैं, उनसे इससे मतलब नहीं होता,
कि लोगों की जिंदगी से साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोग मरे जिए उनसे कोई मतलब नहीं, केवल उन्हें सिर्फ अपना मोटा मुनाफा कमाने के लिए उनका फायदा होना चाहिए, उनका परिवार चलना चाहिए, बाकी और दुनिया परिवार चले, जनता मर जाए, लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ जो एक स्वरूप नामक इसके जो प्रोप्राइटर हैं, इस कंपनी के मालिक हैं, उनके द्वारा जो है ये दही और दूध और जो घी बनाए जा रहे हैं, इसमें बहुत भारी मात्रा में मिलावट किया जा रहा है और इसकी शिकायत लगातार कई बार जो है आसपास के लोगों ने दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपके देश न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ बड़े पैमाने पर जो है ये जहर बेचा जा रहा है, एक प्रकार का, ये दूध दही पनीर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि फूड और ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं और जो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर ये जो अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो फैक्ट्रीज में जाए या जहां भी जो खाने पीने की चीजें बनती हैं और बिकती हैं, ये सारी टेस्टिंग उनके अंडर में ही आती है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर है उन तक भी सारा मामला पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, तो क्या कार्रवाई नहीं हो? जी बोलिए। मिले हुए हैं स्नेहा जी, आपको बता दें, उन्होंने खुद बताया, कई लोगों से कहा है कि जो फूड इंस्पेक्टर है उनका मंथली जाता है, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, तमाम चीजें, इसीलिए जो है ये फर्जी तरीके से, पूरा फर्जिफिकेशन है। आप अगर देखेंगे पूरी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी में मिलावट किया जाता है जी। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है अर्कजा कंपनी का जिसमें मिलावट न किया जाता हो। पूरे तरीके से अगर कहा जाए कि ये लोग जनता के बीच जहर बेच रहे हैं, केवल अपना मोटा मुनाफा देख रहे हैं, जनता के साथ क्या हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा अमरजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है, तभी ये सारा, मतलब इतनी भारी तादाद में अगर ये बिक रहा है और दूध गलत तरीके से, नकली दूध, मिलावटी दूध, साथ ही साथ जितने भी दूध के प्रोडक्ट हैं अगर बेचे जा रहे हैं और शासन प्रशासन को इसकी जानकारी है और उसके बाद भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है और इसको चलने दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुनाफा अधिकारी भी कमाते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष यादव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ जो कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे हैं, क्या उनसे आपने बात करने की कोशिश की? उनको तो पूरी सब कुछ पता होगा कि किस तरीके से वहां पर मिलावट किया जा रहा है या फिर दूध नकली तरीके से कैसे बनाया जा रहा है, वो वहां के जो कर्मचारी हैं वो तो जानते होंगे। इस फैक्ट्री की बात करूं तो ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री जो मैनेजर है, उनका तो मैनेजर, जो लोग काम करने वाले हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते। अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने पास बुलाते हैं और बुलाने की बात करते हैं। तो लगातार मैं यही कहना चाहूंगा कि जो समाज के लोग को होगा, क्योंकि जिस तरीके से नकली मिलावटी दूध और दही पनीर का जो खेल चल रहा है ये पूरी तरीके से फर्जी है और लोगों के पास पहुंचाकर, ये लोगों तक पहुंचाने के बाद जिस तरीके से ये लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी जागने की जरूरत है, साथ ही साथ जो फूड विभाग है उसको भी जागने की जरूरत है, साथ में जो भी लापरवाह इस फैक्ट्री के कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही साथ इसलिए मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो अर्कजा मिल्क फैक्ट्री का मैनेजर है ये इतना तानाशाह है कि ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से खबर की बात अगर आई तो खबर चली भी, हालांकि आज देश न्यूज जिस तरीके से फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भंडाफोड़ होने के बाद क्या जो प्रशासन है वो हरकत में आता है या नहीं आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसलिए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये जो मिलावटी माफिया है, इनको किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क अभी तक कई दिन जाने के बाद भी बड़ा सवाल ये, मिलावटी का जो ये खेल है वो लगातार कैसे चल रहा है, किसके संरक्षण का खेल चल रहा है, कौन जिम्मेदार अफसर है, वो अभी तक इस मामले में चुप्पी क्यों साध रहे हैं? आखिर पिछले कई सालों से ये फैक्ट्री जो है जो फर्जी नकली दूध है, दही है, पनीर है वो बना रही है, क्या जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी निगाहें अब तक इस फैक्ट्री पर नहीं पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? अगर ये फैक्ट्री जो है अवैध रूप से संचालित हो रही है और नकली मिलावटी का जो खेल चल रहा है वो आखिर किसकी साथ पे और क्यों चल रहा है, इसमें अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे इसमें? आप बिल्कुल, जैसा कि मनीष यादव जी आपने पहले भी कहा था कि एसडीएम जल्दी फोन नहीं उठाते हैं और यहाँ पर साबित होते नजर आ रहा है, एसडीएम को फोन लगाया जा रहा है लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनको अंदाजा होगा कि वो अपनी बात यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। और अगर एसडीएम की बात करें, अगर वो इस पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है मनीष जी, तो फिर हम क्या माने कि एसडीएम भी उसी में मिले हुए हैं?
बिल्कुल, इसमें अगर एसडीएम फूलपुर की बात करूं तो एसडीएम फूलपुर जो सबसे भ्रष्ट ये एसडीएम है, क्योंकि जिस तरीके से अगर इसके पास कभी फोन किया जाए तो ये शख्स जो है कभी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर फोन उठता है तो सही तरीके से बात नहीं करते। दूसरी बात, इसलिए मैं आपको बता दूं, एसडीएम फूलपुर लगातार जो भी अवैध काम है इनके क्षेत्र में, वो लगातार, चाहे वो जेसीबी खनन का मामला हुआ, चाहे वो ये अवैध नकली दूध का मामला हुआ, या फिर और तमाम जो कार्य है अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, लेकिन एसडीएम की नजर जो है आज तक ऐसे लोगों पर नहीं पड़ी, ना ही इनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई। और अगर रिपोर्टर इनके पास तक मामला पहुंचा रहा है उसके बाद भी कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एसडीएम के कारनामे की पोल खोलता है। कहीं ना कहीं इस मामले में एसडीएम की भी मिलीभगत हो सकती है। जी स्नेहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अमरजीत जी से भी मैं जान लेती हूँ, क्योंकि वो समाज सेवी हैं, उनको बेहतर तरीके से पता होगा कि अधिकारी और वहाँ का शासन प्रशासन कैसे काम कर रहा है। अमरजीत जी, मैं एसडीएम जो हैं फूलपुर के, उनके बारे में जानना चाह रही हूँ, क्योंकि उन तक ये मामला पहुंच चुका है और इस पर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और काफी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं अजीत जायसवाल जी। एसडीएम है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीत जायसवाल हैं, मैं नाम लेकर कहता हूं, उन्हें जो भी मेरे खिलाफ करना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके टीवी के माध्यम, टीवी स्क्रीन पर हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। साफ तौर पर आप देख सकती हैं टीवी स्क्रीन पर, आपके जो ये अरकजा का जीएम है वो साफ तौर खुद कह रहा है कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलावट किया जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं हृदय नारायण, उनका भी रवैया कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वो भी इसमें मिले हुए हैं। किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर मार्केट में आ रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, लोगों की सेहत खराब हो रही है, जिस पद पर बैठे हुए हैं उसी पद का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर हैं अगर वो, तो उस शहर में फूलपुर जो जगह है वहां पर अगर खराब क्वालिटी का अगर कुछ बिक रहा है तो भी वो उनके अंडर में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है जहां पर दूध, दही और तमाम जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जा रहे हैं, उन तक जानकारी है, उसके बाद भी वो एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि हम, मनीष जी, हम ये भी माने कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो भी इसमें मिले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस की बात की जाए तो लगातार इनको जो है 2 दिन से फोन मिलाया जा रहा है, इनके पास शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन ये जो है न तो फोन उठाया न तो इन्होंने शिकायत दर्ज की। साथ ही साथ अगर आपके क्षेत्र में इतना अवैध काम हो रहा है और आप रिपोर्टर आप तक शिकायत पहुंचाने का जो है प्रयास कर रहा है, लगातार इस मामले को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आपके द्वारा कोई भी सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। साथ ही साथ स्नेहा, अगर फूड इंस्पेक्टर की बात करूं, ये फूड इंस्पेक्टर को अगर ये नहीं पता है कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है तो आपको आखिर कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसने दिया? अगर आप ऐसे जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं और आपके क्षेत्र में इतने अवैध काम हो रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि मेरे क्षेत्र में अरकसा मिल्क फैक्ट्री चल रही है, जो पूरी तरीके से ग्रामीणों का आरोप है, ये नकली दूध, दही, घी, पनीर बनाने का काम कर रही है। और फूड इंस्पेक्टर आज तक क्या इनकी निगाह ऐसे फैक्ट्री जो फर्जिफिकेशन कर रहे हैं, जो फर्जी वाला कर रही है, उस कंपनी तक नहीं पहुंच पाई है? और अगर नहीं पहुंची तो वजह क्या है? इसमें वजह ये साफ हो जाती है स्नेहा कि इसमें फूड विभाग भी मिला हुआ। बिल्कुल, फूड विभाग मिला हुआ है, विभाग तक मामला पहुंचाया जाए, फूड विभाग कोई काम, बिल्कुल फूड विभाग भी मिला हुआ है। साथ ही साथ जो एसडीएम है फोन नहीं उठा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, इसका मतलब एसडीएम भी मिले हुए हैं, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर भी मिले हुए हैं। मनीष जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आपसे जानना चाहती हूं कि जब सारे लोग मिले हुए हैं तो इसका निराकरण कैसे होगा? आखिर ये कब, कैसे एक्शन में आ सकते हैं? क्या इसका हल निकाला जा सकता है? बिल्कुल स्नेहा, देखिए ये जो फैक्ट्री है ये पूरे तरीके से राम भरोसे चल रही है, क्योंकि ना इस पे जो फैक्ट्री का जनरल मैनेजर है, ना उसको शासन का डर है, ना ही फूड विभाग का डर है, ना ही यहाँ के जो जिलाधिकारी फूलपुर है उनका डर है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, आखिर ये जो कंपनी है ये पूरी तरीके से मनमानी तरीके से अपने अवैध आइटम बना रही है और इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शासन प्रशासन को भी इसमें जागने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि फूड विभाग अगर नहीं जागता है तो आए दिन, क्योंकि भविष्य में कोई बड़ी ये अनहोनी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मिलावटी माफिया ये तो लगातार मिलावटखोरी का काम कर रहे हैं, ऐसे में कभी किसी
मार्केट में जो ये दूध दही घी पहुंच रहे हैं, इससे बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें सरकार को भी एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो उच्च पद पर बैठे हैं, जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, अगर उन तक मामला पहुंचे और कार्रवाई ना हो इसमें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठने का कोई राइट नहीं है। अगर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है और बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो फैक्ट्री संचालित की जा रही है, मिलावटी दूध दही बेचा जा रहा है, इस पर अब एसडीएम बोलने को तैयार नहीं है, फूड इंस्पेक्टर बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि एक्शन लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और जिम्मेदार पद पर बैठ के नजरअंदाज जिसको कहते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर क्योंकि आज देश न्यूज ने खबर चलाई है, तो अब देखने वाली ये बात होगी कि आगे अगर अधिकारियों तक ये बात जाती है, क्योंकि फोन भी गया है देश न्यूज की तरफ से, तो क्या वो एक्शन लेते हैं, इस फैक्ट्री पर क्या एक्शन लिया जाता है आगे, अब आज के बाद ये देखना होगा और इस पर नजर गड़ाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मनीष जी, इस पर जरूर नजर रखिएगा कि आगे इस फैक्ट्री का क्या होता है। अगर आगे कुछ एक्शन लिया जाता है तो जरूर हम उसको भी प्रमुखता से टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी और अमरजीत यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज की हम बात कर रहे थे और प्रयागराज में नकली और मिलावटी दूध दही घी पनीर और मक्खन बनाने वाले तमाम प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बन रहे हैं और फैक्ट्री जो है वो नकली दूध मिलावटी दूध दे रही है लोगों के बीच। ऐसे प्रोडक्ट अगर पहुंच रहे हैं, लोगों की सेहत पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो उस पर ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं। बात करें अगर फूड इंस्पेक्टर की, साथ ही साथ एसडीएम की, तो वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यानी कि आज हमने खबर दिखाई है और उनसे बात करने की भी कोशिश की है। तो आगे ये देखना होगा कि वो कैसे एक्शन लेते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, और अगर एक्शन नहीं लेते हैं उसके बाद का, क्योंकि लोगों में पता चल गया है कि ये नकली है और इसको नहीं, सेहत के लिए खराब है, तो लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ सकते हैं। आगे देखना होगा क्या एक्शन होता है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है अधिकारियों के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।